हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो हमने ये देखा था, हमने कंप्लीट सारे मेथड को देखा था कि कौन कौन से मेथड इसके अंदर मौजूद है और हमने क्या किया था, पूरा प्रोग्राम किया हुआ था लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है सर्वलेट इंटरफेस की मदद से, दूसरा हमारे पास है जेनरिक सर्वलेट और तीसरा है हमारा HTTP सर्वलेट। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सर्वलेट इंटरफेस की मदद से हमने अपना प्रोग्राम किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जेनरिक सर्वलेट की मदद से हम अपना प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि कैसे जेनरिक सर्वलेट हमारा यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा ये ख़त्म हुआ देन हम मूव करेंगे और बात करेंगे HTTP सर्वलेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जेनरिक सर्वलेट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा जेनरिक सर्वलेट है इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वलेट का प्रोग्राम कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जब हम जेनरिक सर्वलेट को क्या करेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उसके पास एक मेथड है जिसका नाम है सर्विस मेथड। हमें क्या करना होगा, उस सर्विस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने सर्वलेट इंटरफेस की मदद से हमने जब प्रोग्राम को किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था हमारे पास 5 मेथड थे। उन पाँचों मेथड की बॉडी को क्या करना, हमें लिखना था। ठीक है, बट जब हम इस जेनरिक सर्वलेट का यूज़ करेंगे, बेसिकली जेनरिक सर्वलेट यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विच इज़ नथिंग बट अ सर्विस। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक सर्विस नाम का एक मेथड इसके अंदर डिफाइन है। मतलब जब हम इसको अपनी क्लास के अंदर यूज़ करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, इसके मेथड को क्या करना होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि यहाँ पर हमारा सर्विस मेथड है। ठीक है, और पिछली वीडियो में जब हमने सर्वलेट इंटरफेस का प्रोग्राम किया था वहाँ पर हमें 5 मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता था, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही मेथड है जिसकी बॉडी हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है। और जैसा कि हमें पता हुआ है कि जो हमारा जेनरिक सर्वलेट है वो क्या है, javax.servlet पैकेज के अंदर हमें ये क्लास मिलने वाला है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमें ये मिलने वाला है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो javax जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जकाटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अगर हम पुराना वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें जो पैकेज का नाम मिलेगा वो मिलेगा javax। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, javax विल बी रिप्लेस विथ जकाटा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसके पास एक मेथड है जो कि सर्विस मेथड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपने आईडी को ओपन करते हैं। तो ये हमारा इक्लिप्स आईडी है। तो हम प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक ST लेक्चर सर्वलेट, मेरे हिसाब से ये था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम किया हुआ था। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो हमने देखो ये वाला हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने इसको समझा हुआ था। क्या किया है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने क्या किया, सर्वलेट नाम का इंटरफेस हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब आप सभी को जब पता होगा, जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इसकी बॉडी को यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इंटरफेस के अंदर 5 मेथड थे, हमने क्या किया, इसकी बॉडी लिखा। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उन 5 मेथड में से जो 3 मेथड है वो कैसे मेथड है, लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है, पहला हमारा इनिट है, दूसरा हमारा क्या है, सर्विस है, और तीसरा हमारा क्या है, डिस्ट्रॉय। ये जो 3 मेथड होते हैं वो सर्वलेट के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इसको समझा हुआ था। ठीक है, बट अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा जेनरिक सर्वलेट। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने एक ही मेथड देखा जो कि हमारा क्या है, सर्विस मेथड। ठीक है, तो देखो जब हम इस इंटरफेस को यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 5 मेथड को लिखना होगा। बट जब हम जेनरिक सर्वलेट को यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही मेथड को क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा, जो कि हमारा है सर्विस मेथड। ठीक है, तो मतलब हमारा काम आसान हो गया। क्या, अब हमें ये 4 मेथड को ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 4 मेथड को हमें ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गया, यहाँ पर क्लास बनाता हूँ। अब मुझे क्लास बनाना है। ठीक है, क्लास, यहाँ से क्लास बनाते हैं और क्लास का इस बार हम क्या नाम रखते हैं, इस बार हम रखते हैं सर्वलेट एग्जाम्पल। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल एक
क्लास क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो क्या करेंगे हम उसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स, और क्लास का नाम क्या है, जेनरिक सर्वलेट, ठीक है। ये देखो ये रहा जेनरिक सर्वलेट, जो कि कहाँ से आ रहा है, जकार्टा से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सा पैकेज देखा, वहाँ पर हमने जावा एक्स देखा। क्यों यहाँ पर जकार्टा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से जावा एक्स विल बी रिप्लेस विद जकार्टा, ठीक है। अगर हम पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जावा, जहाँ पर जकार्टा लिखा हुआ है यहाँ पर जावा एक्स होता पैकेज का नाम, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने एक्सटेंड किया जेनरिक सर्वलेट को, क्या हुआ, यहाँ पर एरर दिखाने लगा। क्यों, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, ठीक है। कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमें क्या करना होगा, इसकी बॉडी को अपने क्लास के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक करते हैं तो देखो एक ही मेथड इसके अंदर था जो भी हमने अपने पीपीटी में देखा, विच इज़ सर्विस मेथड, ठीक है। तो सर्विस मेथड ही इसके अंदर है, जिसकी हमें क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिंपल से कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक है। हमने सिंपल से लिखा सिस आउट, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और वहाँ पर हम लिख रहे हैं अपना एक मैसेज वर्किंग करके, ताकि हमें पता तो चले ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज लिखा, ठीक है। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम सर्वलेट का प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर हमें मैपिंग करना होता है। तो मैपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। हम क्या गए थे, एसआरसी के अंदर गए थे, मेन के अंदर गए थे। वेब ऐप के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है वेब आईएनएफ। इसके अंदर एक हमारे पास लिब नाम का फोल्डर है, ठीक है। लिब के अंदर में लाइब्रेरी रखा था। इसके बाद वेब डॉट एक्सएमएल नाम का एक यहाँ पर एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन हो गया। तो हमें क्या करना होता है, इस एक्सएमएल फाइल के अंदर हमें क्या करना होता है, मैपिंग करना होता, ताकि जब भी कोई यूज़र यूआरएल पे कुछ टाइप करे तो इसके यूआरएल के हिसाब से हमारा जो सर्वलेट है वो लोड होए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, एक्सएमएल के अंदर इसकी मैपिंग करना होता है। तो देखो आप मैपिंग दो तरीके से कर सकते हैं वहाँ पर। पहला एक्सएमएल के अंदर कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने किया था लास्ट वीडियो के अंदर। दूसरा तरीका, इसको और सिंपल बनाने के लिए हम एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनोटेशन की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना मैपिंग कर सकते हैं। तो देखो एनोटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर जब हम HTTP सर्वलेट को देखेंगे तब हम एनोटेशन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी मैपिंग हम इस XML फाइल में करते हैं। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये वाली मैपिंग किया था, ठीक है। मतलब क्या, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मतलब ये हमने क्या किया, सर्वलेट टैग को ओपन किया और सर्वलेट टैग को क्लोज किया। कहाँ पर कर रहे हैं, XML, वेब डॉट XML। हमने देखा था लास्ट वीडियो में जब हम इस डायनेमिक प्रोजेक्ट को बना रहे थे तो वहाँ पर एक बॉक्स था, ठीक है। उस बॉक्स को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, तभी ये वेब डॉट XML जो फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, जो XML फाइल है वो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर वो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सर्वलेट टैग को ओपन किया और सर्वलेट टैग को यहाँ पर क्लोज किया। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमें क्या करना होता है, अब जो भी क्लास को हमने सर्वलेट बनाया हुआ है उस वहाँ पर हमें क्या करना होता है, फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है सर्वलेट क्लास। इसके अंदर क्या करते हैं, फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पर हम लिखते हैं, मतलब क्या, पैकेज का नाम विथ क्लास नेम, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज किया अपने सर्वलेट के क्लास के ये टैग को, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है सर्वलेट का नाम। मतलब क्या, जो भी हमने सर्वलेट को बनाया हुआ है, जो भी हमने प्रोग्राम किया हुआ, उस सर्वलेट को हम किस नाम से पहचानेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये बताना होता है, ठीक है, इस टैग के अंदर, विच इज़ सर्वलेट नेम, ठीक है। क्या करना है, हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने क्या किया, एक कुछ भी नाम दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ हमने एग्जाम्पल, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सर्वलेट टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर किया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें मैपिंग करना होता है। मतलब क्या, जो ऊपर हमने सर्वलेट को यहाँ पर डिफाइन किया है टैग के अंदर, उसे हमें मैपिंग करना होता है, ठीक है। कैसे मैप करते हैं, हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है सर्वलेट मैपिंग। वो टैग यहाँ पर ओपन हुआ और वो यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमें बताना होता है कि हमारे सर्वलेट का नाम क्या है और इस नाम पे मुझे क्या यूआरएल पैटर्न रहने वाला है। मतलब क्या, मतलब ये जब भी यूज़र /demo जो है वो यूआरएल पे टाइप करेगा, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई भी यूज़र जो है वो ब्राउज़र पर जाकर /demo जो है वो टाइप करेगा तो क्या होगा,
कंट्रोल जो है वो हमारे web.xml पर आएगा और वहाँ पर आने के बाद ये देखेगा कि इस URL पैटर्न पे कौन सा सर्वलेट को मुझे लोड करना है। तो यहाँ पर लोड कौन सा हो रहा है, एग्जाम्पल नाम का सर्वलेट जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्लास हमारी जो है वो कॉल होगी, जो कि ये भी हमने क्या किया है, सर्वलेट हमने जो यहाँ पर हमने सर्वलेट इंटरफेस से बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब क्या, URL पैटर्न के हिसाब से क्या होगा, हमारा जो सर्वलेट है वो लोड होगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ था पूरी चीज़ें। आज की इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम दूसरा तरीका देख रहे हैं जिसकी मदद से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं हमारे पास और आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीका देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास को हमने एक्सटेंड किया किससे, जेनरिक सर्वलेट से। जेनरिक सर्वलेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है जो कि कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसी वजह से हमें क्या करना हुआ, इसे ओवरराइड करना हुआ, उसकी बॉडी को यहाँ पर हमें लिखना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही। अब हम क्या करेंगे, web.xml में आके जो अभी हमने यूज़र डिफाइन हमने जो भी सर्वलेट को बनाया है उसे क्या करेंगे, मैप करेंगे, ताकि ब्राउज़र में जब भी हम कुछ लिखें तो हमारा ये वाला सर्वलेट जो है वो लोड हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, वही सेम तरीका मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सर्वलेट टैग को ओपन करेंगे और इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमें क्या करना होगा, सर्वलेट का नाम देना होगा, ठीक है। सर्वलेट का नाम कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने जो अभी अपने सर्वलेट को बनाया है, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या करना होगा, फुली क्वालिफाइड नेम देना होता है, किसके अंदर, इस टैग के अंदर जिसका नाम क्या है, सर्वलेट क्लास, ठीक है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमें बताना होता है कि हमारे पास हमने कौन सा सर्वलेट बनाया। तो देखो फुली क्वालिफाइड नेम कैसे, आप पूरा पैकेज नेम लिखिए फिर क्लास का नाम लिखिए। अदरवाइज़ क्या कीजिए, आप अपने क्लास पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होगा कॉपी क्वालिफाइड नेम, इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका कॉपी हो जाएगा और वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं किया, हमने एक सर्वलेट का टैग ओपन किया, यहाँ पर सर्वलेट का टैग को क्लोज हुआ और वहाँ पर हमने क्या किया, अपने सर्वलेट क्लास के टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमने अपने फुली क्वालिफाइड नेम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो अभी हमने फुली क्वालिफाइड नेम को जो भी हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, उसका हमने क्या किया, एक नाम ऊपर रखा, टेस्ट। मतलब क्या, इस सर्वलेट को हम इस नाम से अब आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें मैपिंग करना होता है। मैपिंग कैसे करते हैं, सर्वलेट मैपिंग टैग के अंदर करते हैं। कैसे, देखो लिखेंगे सर्वलेट, देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले बताना होगा कि किस सर्वलेट के लिए मैं मैपिंग कर रहा हूँ। तो जो भी हमने ऊपर नाम दिया है वही नाम यहाँ सेम होना चाहिए। मतलब क्या, जो भी आप ऊपर नाम देंगे वही नाम सेम होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर मैंने क्या दिया, टेस्ट दिया, तो नीचे भी मुझे क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, हमें URL पैटर्न बताना होगा, ठीक है। URL पैटर्न मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ /test। मतलब क्या, जब भी कोई यूज़र, देखो जैसे यहाँ पर मैंने इस URL पैटर्न को कॉपी किया, ब्राउज़र पे चलता हूँ और ब्राउज़र पे यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर लोकल होस्ट जो भी होगा हमारा, ठीक है, लोकल होस्ट और जिस भी पोर्ट पे हमारा चलेगा। इसके बाद हम जैसे ही देखो ये रहा, जैसे ही हम यहाँ पर /test लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस रिक्वेस्ट पर, मतलब कि जब भी कोई भी यूज़र जो है वो /test डालेगा URL पर, मतलब क्या, ये एक यूज़र क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस URL पैटर्न पर कौन सा सर्वलेट जो है वो यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, तो वो सारी चीज़ें URL पैटर्न से पता होता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर हमने टेस्ट दिया तो टेस्ट वाला जो रिक्वेस्ट है वो क्या होगा, ये सर्वलेट हैंडल करेगा, कहाँ गया, जो भी हमने बनाया। बट अगर ब्राउज़र पे कोई बंदा टाइप करता है /example, तो /example पर जो रिक्वेस्ट आएगी, ये रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने सर्वलेट का प्रोग्राम किया था, ये वाला, ये देखो ये हैंडल करेगा, ठीक है। मतलब क्या, URL पैटर्न की मदद से आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा सर्वलेट जो है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सिंपल सा अपना मैपिंग कर लिया। मैपिंग बहुत आसान है, बस टैग हमें याद रहना चाहिए। सर्वलेट टैग ओपन और क्लोज के अंदर हमने क्या किया, सर्वलेट का नाम बताया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और सर्वलेट का यहाँ पर क्लास हमने लिखा जो भी हमने बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉपी किया
फुली क्वालिफाइड नेम को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। इसके बाद हमने मैपिंग किया। मैपिंग के अंदर क्या देना होता है, सर्वलेट का नाम देना होता है। मतलब क्या, जब भी कोई यूज़र /test ब्राउज़र पर टाइप करेगा तो वो देखेगा अच्छा इस URL पैटर्न पे सर्वलेट का नाम क्या है, तो ये यहाँ पर नाम क्या है, टेस्ट। उस टेस्ट के नाम पे कौन से सर्वलेट को मुझे लोड करना है, तो यहाँ पर लोड, ये देखो ये वाले को लोड करना, ठीक है। तो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट में आना चाहिए हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रन ऑन सर्वर, यहाँ पर हमने टॉमकैट यूज़ किया, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा सेटअप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ से ऐड कर लीजिए, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब अगर सब कुछ सही रहा तो देखो क्या होगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ कह रहा है कि स्टार्टिंग टॉमकैट दिस ओके। मतलब क्या, मतलब ये कि 8080 पोर्ट पे मेरा क्या हो रहा है, पहले से ही कोई टॉमकैट चल रहा है, क्योंकि मेरा स्प्रिंग बूट भी यहाँ पे नीचे चल रहा है, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको मैं स्टॉप करता हूँ इस टॉमकैट को, ठीक है। देखो ये एरर कब आता है, जब भी हमारा कोई भी सर्वर पहले से ही चल रहा है सेम पोर्ट पर और वापस से हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर एरर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले को बंद किया, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या है, फिर से कोई इशू अगर होगा तो यहाँ पर एरर दिखाएगा हमें, ठीक है। फिनिश ओके। देखो अब क्या हुआ, अब हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्या, इस पोर्ट पर ऑलरेडी कोई सर्वर चल रहा था, ठीक है। सब कुछ सही, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, देखो हो गया। अब ब्राउज़र पे, अच्छा ये हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। तो देखो इसको काटा, ठीक है। मतलब कि हमारा जो टॉमकैट का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कौन से पोर्ट पे चल रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में इसका पोर्ट शायद चेंज किया था, तो एक बार हम पोर्ट देख लेते हैं। पोर्ट यहाँ से दिख रहा है, विंडो पे जाइए, सोवी पे जाइए, कंसोल पे जाइए, यहाँ पे देखो सर्वर दिख रहा है क्या, ये रहा सर्वर। और यहाँ पर देखो ये टॉमकैट का क्या मैंने चेंज किया था शायद 8085 पे चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे रन होता है, लोकल होस्ट कॉलन जो भी आपका पोर्ट हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट जो होगा 8080 होगा, मैंने यहाँ पे चेंज किया है 80 क्या था, 8085 था शायद ना, हाँ 8085, ठीक है। 8085 स्लैश, इसके बाद क्या, आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस जावा, इसके बाद वाई मतलब यूट्यूब, LEC मतलब कि लेक्चर, ये देखो ये रहा, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। देखो ये रहा। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे रन किया तो यहाँ पर देखो कुछ भी आउटपुट में लिख रहा है, क्योंकि ऐसे रन नहीं होता सर्वलेट का प्रोग्राम। रन कैसे होता है, लोकल होस्ट लिखिए, कॉलन लिखिए, जो भी आपका पोर्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होगा, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर डालिए, इसके बाद स्लैश के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर डालिए। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एडवांस जावा YT लेक्चर, ठीक है, ये नाम है मेरे प्रोजेक्ट का। इसके बाद जो भी आपने URL पैटर्न यहाँ पर डाला, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या डाला, ये देखो हमने डाला है आई थिंक एग्जाम्पल डेमो /डेमो। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, /डेमो। मतलब क्या, जब भी हम ब्राउज़र पे /डेमो टाइप करेंगे, देखो जैसे मैं इंटर पे हिट करता हूँ, क्या हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि /डेमो इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर /डेमो नहीं दिखा रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, /डेमो, ठीक है, // अच्छा /टेस्टिंग है आई थिंक, हाँ। तो मेरा जो URL पैटर्न का नाम है वो /टेस्टिंग है। अच्छा देखो क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है, एडवांस जावा, और मतलब यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो कुछ दूसरा है, और वहाँ पर देखो जो भी हमने बनाया ये क्या है, ST करके नाम है, ठीक है, तभी यहाँ पर हमारा नहीं चल रहा था। तो नाम चेंज करते हैं, क्या है, ST LECT सर्वलेट। अच्छा तो देखो यहाँ पर नाम चेंज करो, ST, इसके बाद क्या है, ST के बाद LECT, इसके बाद क्या है, सर्वलेट, ठीक है, नाम सही है क्या, ST LECT SERVLT सही तो है, /टेस्टिंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, /डेमो आएगा शायद, हाँ /डेमो, ये देखो ये रहा। देखो जैसे हमने /डेमो लिखा, यहाँ पर अभी हमें
ब्राउज़र पे हमें कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी सारी चीज़ें हम क्या करें, कंसोल पे हम आउटपुट देखेगा। मतलब क्या? मतलब ये जैसे ये कोई भी बंदा या यूज़र जो है वो ब्राउज़र पर आकर /demo URL पैटर्न डालता है, ठीक है, तो इस URL पैटर्न पे जो भी हमारा सर्वलेट को हमने मैपिंग कराया होगा ये लोड होगा और यहाँ पर ये आउटपुट दिखेगा। मतलब क्या? रिक्वेस्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, तो देखो अभी आउटपुट में तो नहीं आ रहा, बट हमने कंसोल पे मैसेज प्रिंट किया। ये देखो क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ इनिट मेथड। इनिट मेथड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा इनिट मेथड होता है वो मेथड जब भी पहली रिक्वेस्ट आएगी ब्राउज़र से तभी ये मेथड जो है वो कॉल होता है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम इस URL पैटर्न को ब्राउज़र पे टाइप किया। मतलब कि फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। तो जब भी कोई भी यूज़र फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट को भेजता है तो सर्वलेट के अंदर इनिट मेथड जो है वो कॉल होता है, सिर्फ पहली बार कॉल होगा, मतलब पहले रिक्वेस्ट पे कॉल होगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर देखो इनिट मेथड के अंदर हमने एक टेस्टिंग के पर्पज़ से लिए हमने क्या किया था, एक मैसेज प्रिंट किया था, क्या, दिस इज़ इनिट मेथड, ताकि हमें पता चले कि जब हम ब्राउज़र पे पहले रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं तो हमारा इनिट वाला मेथड जो है वो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कंसोल पे यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है, बट देखना वापस से जैसे मैं रिक्वेस्ट यहाँ से मारता हूँ ब्राउज़र से, देखो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, मारा, ठीक है, क्या क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ अ सर्विस मेथड। मतलब क्या, ये चीज़ प्रूफ हो रही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा इनिट मेथड है वो फर्स्ट रिक्वेस्ट पे कॉल होता है, इसके बाद से इनिट मेथड कॉल नहीं होगा। कौन सा मेथड कॉल होगा, सर्विस मेथड जो है वो कॉल होगा। मतलब कि हर रिक्वेस्ट पे सर्विस मेथड जो है वो कॉल होता रहेगा। हमने 2 बार रिक्वेस्ट को यहाँ से हिट किया तो हमारे कंसोल पे 2 बार सर्विस मेथड प्रिंट हुआ। देखो अगर मैं अभी 2 बार और प्रिंट यहाँ से हिट करूँ, रिक्वेस्ट भेजूँ, तो देखो एक बार किया फिर एक बार वो कर दो, मैं 2 बार फिर से क्या किया, रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड किया। अब ब्राउज़र पे ये कंसोल पे देखो क्या हुआ, दिस इज़ अ सर्विस मेथड 2 बार यहाँ पर प्रिंट हुआ। मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि जब भी कोई यूज़र, जब भी क्लाइंट जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को भेजेगा ब्राउज़र से, तो क्या होगा, हमारा जो सर्विस मेथड है वो क्या होगा, कॉल होगा। मतलब कि जो भी हमारी लॉजिक होगी वो इस सर्विस मेथड में हम लिखने वाले हैं, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे सर्विस मेथड हमारा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। बट इनिट मेथड देखो एक ही बार कॉल हुआ, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो हमने पिछली बार प्रोग्राम किया था, /demo पे ये चल रहा है। अभी हमने क्या बनाया, /test। देखते हैं ये वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर /test लिखते हैं। अब क्या होगा, इस URL पैटर्न पर जो अभी हमने जो सर्वलेट बनाया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको हैंडल करने की। ठीक है, देखो मैंने /test लिखा, देखो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ये सारी चीज़ें नहीं सीखा है कि कैसे हम अपने ब्राउज़र पर कैसे हम आउटपुट प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमने नहीं देखा है, अभी कंसोल पे ही देख रहे हैं। देखो क्या प्रिंट हुआ, वर्किंग। मतलब क्या, जो भी हमने प्रोग्राम अभी बनाया ये प्रोग्राम सही है। ठीक है, ये प्रोग्राम सही है। और /test मतलब इस URL पैटर्न पर जो अभी हमने सर्वलेट को बनाया वो क्या कर रहा है, ये कॉल हो रहा है। देखो हमने सर्विस मेथड में क्या लिखा है, हमने सर्विस मेथड में लिखा वर्किंग, सिंपल सा चेक करने के लिए कि जो हमारा सर्विस मेथड है वो कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्विस मेथड यहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम दूसरे तरीके से, मतलब कि जेनरिक सर्वलेट की मदद से कैसे हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें 5 मेथड को क्या होगा, इसकी बॉडी को नहीं लिखना होगा। ठीक है, हालांकि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अगर इनिट मेथड को यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रॉय मेथड को यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही मेथड की बॉडी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर्वलेट इंटरफेस में क्या होता था, 5 मेथड थे, उन 5 मेथड को क्या करना होता, हमें ओवरराइड करना होता था, उनकी बॉडी लिखना होता। अब यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया, सिर्फ एक ही मेथड है जिसकी बॉडी लिखो, सिंपल सा, बस। ठीक है, तो इसका एक यूज़ है। आगे आप देखेंगे जब हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने दूसरे तरीके से अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट है, जो कि है HTTP सर्वलेट। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सर्वलेट का प्रोग्राम इस इंटरफेस की मदद से कैसे करते हैं, फिर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से कर सकते हैं, और लास्ट वाला जो हमारा HTTP सर्वलेट अब हम देखने वाले हैं, इसकी मदद से कैसे हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, आइए जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब क्या, हमने देखा तो तीनों तरीके से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो उन तीनों में अंतर क्या होता है। अंतर जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जब भी
हम अपना यूज़र डिफाइन सर्वलेट बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने लिखा, क्या लिखा, दिस इज़ माई यूज़र डिफाइन, ठीक है, यूज़र डिफाइन सर्वलेट, ठीक है। मतलब क्या, जब भी हम अपने यूज़र डिफाइन सर्वलेट को बनाएंगे तो हमने देखा कि भाई 3 तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में, ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या, जब भी हम अपने यूज़र डिफाइन सर्वलेट को बनाएंगे तो हमने देखा 3 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका सर्वलेट इंटरफेस, दूसरा तरीका जेनेरिक सर्वलेट, तीसरा तरीका HTTP सर्वलेट, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये जब हम कोई एक क्लास बनाएंगे, मान लो हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, यूज़र डिफाइन, ठीक है, यूज़र डिफाइन सर्वलेट आपने क्लास का नाम रखा। तो जब आप पहले तरीके से बनाएंगे, किसकी मदद से, सर्वलेट इंटरफेस की मदद से, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, वहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट्स करना होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर करता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स करना होगा, ठीक है। वही अगर आप दूसरा तरीका जो अभी हमने देखा जिसका नाम क्या है, जेनेरिक सर्वलेट, जब आप उसकी मदद से अपने यूज़र डिफाइन सर्वलेट को बनाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड्स, ठीक है, क्या करेंगे, एक्सटेंड्स, ठीक है। और जो अभी हम देखेंगे HTTP सर्वलेट, जब हम HTTP सर्वलेट की मदद से अपना यूज़र डिफाइन सर्वलेट को बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, तो हमें वहाँ पर भी एक्सटेंड्स करना होगा, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंड्स, ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये जब मान लो हमने कोई क्लास बनाया, ठीक है, मान लो हमने कोई क्लास बनाया, क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस इंटरफेस की मदद से अपने प्रोग्राम को बनाएंगे तो वहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट्स करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या, जब हम जेनेरिक सर्वलेट की मदद से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाएंगे तो वहाँ पर हमें एक्सटेंड्स करना होगा, ठीक है। तीसरा क्या, जब हम HTTP सर्वलेट की मदद से अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाएंगे तो वहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक्सटेंड्स करना होगा, ठीक है। मतलब क्या, इम्प्लीमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा, 5 मेथड को लिखना होगा। एक्सटेंड के अंदर क्या करना होगा, सिर्फ एक ही मेथड है जो कि हमारा सर्विस मेथड है, उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। और तीसरा जो HTTP सर्वलेट, इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट डायग्राम की वजह से समझाने की कोशिश किया कि जब भी हम कोई यूज़र डिफाइन सर्वलेट को बनाएंगे तो इन तीनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स करना है, और जब ये 2 को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर हम बात करते हैं कि कैसे हम HTTP सर्वलेट की मदद से अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने दोनों तरीके देखा, सर्वलेट वाला भी देखा और जेनेरिक सर्वलेट के थ्रू भी देखा। तो आप लोगों को वहाँ पर डिफरेंस दिख गया होगा। पहला क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस यही है कि जो हमारा सर्वलेट है वो एक इंटरफेस है, और जो हमारा जेनेरिक सर्वलेट है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जो हम HTTP सर्वलेट को देखने वाले हैं वो भी क्या है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है। मतलब क्या, एक क्लास है, 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी एक इंटरफेस है और 2 हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा सर्वलेट इंटरफेस है और जो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो दोनों javax.servlet पैकेज से मिलने वाला है। बट जब हम HTTP सर्वलेट को देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर एक सब पैकेज है जिसका नाम है HTTP। इसके अंदर से हमें ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलने वाला है। तो पैकेज का नाम क्या बना, javax.servlet.http। इसके अंदर हमें ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलने वाला है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जैसा कि आपने गौर किया होगा, जब हम पिछली वीडियो में जब हम इसके थ्रू अपने प्रोग्राम को कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि हमें 5 मेथड को क्या करना होता था, ओवरराइड करना होता था, ठीक है। 5 मेथड को हमें क्या करना होता, ओवरराइड करना होता, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड है वो सभी मेथड कैसे मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। इसी वजह से हमें उनकी बॉडी को लिखना पड़ रहा था जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है।
बट अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जेनरिक सर्वलेट को देखा। जेनरिक सर्वलेट में अभी हमने, अगर आपने गौर किया होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विच इज़ सर्विस मेथड। ठीक है, मतलब क्या, जब भी हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपनी क्लास के अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें एक ही मेथड को ओवरराइड करना होगा जो कि हमारा सर्विस मेथड है। आप यूज़ कर सकते हो इनिट यूज़ कर सकते हो, सर्विस यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हो, गेट सर्वलेट नेम यूज़ कर सकते हो, गेट इनिट पैरामीटर नेम यूज़ कर सकते हो, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये सारे मेथड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, बट ओवरराइड हमें सिर्फ एक ही मेथड करना है जो कि सर्विस मेथड है। ठीक है, बट जब आप HTTP सर्वलेट के थ्रू प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद नहीं है। मतलब हमें कोई भी मेथड को ओवरराइड नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी को हमें नहीं लिखना होगा। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस है। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो सर्वलेट है वो क्या है, टॉप लेवल इंटरफेस होता है। जेनरिक सर्वलेट ने क्या किया है, इस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब क्या, इस इंटरफेस के अंदर जो कुछ मौजूद है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पहुँच गया, जेनरिक सर्वलेट के अंदर पहुँच गया। और HTTP सर्वलेट ने क्या किया है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया हुआ। मतलब क्या, कहने का मतलब ये, देखो सर्वलेट के अंदर जो कुछ मौजूद था कहाँ पहुँचा, इस जेनरिक सर्वलेट के अंदर पहुँचा। और जेनरिक सर्वलेट के अंदर जो कुछ मेथड मौजूद था वो कहाँ पहुँचा, HTTP सर्वलेट के अंदर पहुँचा। अब इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा सर्वलेट यूज़ करना है। मतलब क्या, जब आप HTTP सर्वलेट के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने मेथड है आप सबको मिल जाएंगे। बट अगर आप सर्विस मेथड को, सर्वलेट वाले इंटरफेस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें सिर्फ 5 ही मेथड मिलेंगे। अगर हम जेनरिक सर्वलेट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर सर्वलेट के 5 मेथड प्लस इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मेथड होंगे। बट जब हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें सारे मेथड, मतलब सर्वलेट के अंदर जो कुछ है वो, जेनरिक सर्वलेट के अंदर जो कुछ है वो, और इसके अंदर जो कुछ इसके खुद के मेथड है वो सारे मेथड हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या, हमें HTTP सर्वलेट को यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कि कैसे जेनरिक सर्वलेट के थ्रू कैसे हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। इसके बाद हम अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट तरीका जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं। जो लास्ट तरीका क्या है वो है हमारा HTTP सर्वलेट। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आइए जानते हैं कि HTTP सर्वलेट है क्या। ठीक है, तो देखो जो हमारा HTTP सर्वलेट है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो हमारा HTTP सर्वलेट जो हमारा क्लास है, इसने क्या किया है, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड किया। मतलब क्या, जेनरिक सर्वलेट के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी, जो भी मेथड्स थे, ये सारे मेथड कहाँ पे आ जाएंगे, इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और इसने क्या किया है, इसने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब देखो HTTP सर्वलेट जो है वो में क्या करता है, HTTP स्पेसिफिक मेथड प्रोवाइड करता है। HTTP स्पेसिफिक मेथड मतलब क्या, जैसे डू गेट हो गया, डू पोस्ट हो गया, ये सारे मेथड क्या है, HTTP स्पेसिफिक मेथड होते हैं। तो ये सारे मेथड हमें क्या है, इस सर्वलेट मतलब HTTP सर्वलेट के अंदर हमें मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, इसके पास डू गेट मेथड मिलेगा, डू पोस्ट मेथड मिलेगा, सर्विस मेथड मिलेगा। ठीक है, उन मेथड को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पर हमें जो डेटा है वो काफ़ी मतलब सिक्योर भेजना है तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा सिक्योर नहीं है तो हम ये वाला मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्विस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जितने भी मेथड आपने भी देखा, जैसे कि सर्विस मेथड हो गया, डू गेट हो गया, डू पोस्ट हो गया, ठीक है, ये सभी मेथड कैसे मेथड है, प्रोटेक्टेड मेथड है। और वो सभी मेथड 2 पैरामीटर लेंगे ही लेंगे। कौन कौन सा, पहला मेथड होगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और दूसरा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये 2 मेथड सभी में होंगे। मतलब क्या, डू गेट के थ्रू हम प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर भी हमें 2 पैरामीटर पास करना होगा, डू पोस्ट के थ्रू करेंगे तो वहाँ पर भी हमें यही 2 पैरामीटर पास करना होगा, सर्विस मेथड यूज़ करेंगे तो भी हमें यही क्या करना होगा, ये दोनों मेथड को क्या है करना होगा, पास करना होगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात किया कि HTTP सर्वलेट है क्या, इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करते हैं, इस सारे फाइल को क्लोज़ करता हूँ,
एक नया पैकेज बनाता हूँ, ठीक है, ताकि इसका जब मैं लिंक दूँ आप लोगों को गिट पे आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ, पैकेज का नाम क्या रखता हूँ, कॉम डॉट। देखो कॉम मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। कॉम डॉट, आप डायरेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉम डॉट और मैंने यहाँ पे लिखा सर्वलेट, कैसा है, डॉट HTTP वाला, ठीक है, HTTP स्पेसिफिक। फिनिश पे क्लिक किया, पैकेज बना। एक क्या करते हैं, क्लास को ऐड करते हैं। क्लास का नाम क्या दें, क्लास का नाम देते हैं HTTP सर्वलेट एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। हमारा क्या हुआ, यहाँ पर क्लास बना, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, क्लास बना। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा डायग्राम की मदद से, अभी हमने समझा था, जब भी हम अपने क्लास को सर्वलेट क्लास, मतलब कि जब भी यूज़र डिफाइन हम सर्वलेट को बनाएंगे तो 3 तरीके से बना सकते हैं। तीसरा तरीका कौन सा देख रहे हैं, लास्ट वाला, HTTP सर्वलेट। तो हमने डायग्राम में देखा था कि जब भी हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक्सटेंड्स करना होता है, ठीक है, एक्सटेंड्स। अगर आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक्सटेंड हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा, HTTP सर्वलेट, ठीक है, ये रहा। कहाँ से आ रहा है, देखो जो भी हमने पैकेज का नाम बोला था, जकाटा डॉट सर्वलेट डॉट HTTP, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, ये देखो HTTP, ठीक है, क्या है, एक क्लास ही तो है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये भी हमारा क्लास है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, अब जैसे ही हमने HTTP सर्वलेट को यहाँ पे एक्सटेंड किया, कोई भी एरर देखने को मिला क्या, हमें नहीं मिला, कोई भी एरर देखने को मिला नहीं मिला, ठीक है। मतलब क्या, जो भी हमने देखा था कि HTTP सर्वलेट के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद नहीं, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें एक एरर दिखता, मतलब कि इसकी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है इसकी मेथड। बट हमने जब जेनेरिक सर्वलेट यूज़ किया था वहाँ पर हमें सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर हमें कोई भी मेथड को जो है वो ओवरराइड नहीं करना है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने 3 मेथड देखे। पहला क्या देखा, ये देखो, और सर्विस मेथड, दूसरा डू गेट डू पोस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले सर्विस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो आप पूरा इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब कि पहले लिखो प्रोटेक्टेड, फिर वाइड, फिर सर्विस इसका नाम, फिर 2 पैरामीटर पास करो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि receive the request from the service method and dispatch the request to the do get do post method depending on the incoming HTTP request type, ठीक है। XX मतलब यहाँ पर do get हो सकता है, do post कुछ भी, कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। मतलब क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड, और वाइड मेथड का नाम क्या है, सर्विस, क्या ले रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है। यहाँ पे देखो मैं पूरा करके बता रहा हूँ, अदरवाइज दूसरा तरीका भी है हमारे पास, ठीक है। कौन सा मेथड ले रहा है, HTTP सर्वलेट, क्या ले रहा है, रिक्वेस्ट। देखो ये क्या है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रिक्वेस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या ले रहा है, HTTP सर्वलेट, वो भी क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। सर्वलेट ये रहा, रिस्पॉन्स नीचे रहा, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है, क्या किया हमने, वही मेथड को हमने सिंपली यहाँ पर लिख लिया। ये इसका एक्सेस मॉडिफायर किया प्रोटेक्टेड, रिटर्न टाइप वाइड, मेथड का नाम सर्विस, 2 पैरामीटर ले रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, सिंपल। अब देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करते हैं। मैसेज, अभी मैं सिर्फ सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, बाकी हम एकदम अच्छे से आगे करने वाले। ये हमें पता चले कि इस रिक्वेस्ट पर ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने लिखा आई एम वर्किंग, ठीक है, मैंने लिखा आई एम वर्किंग, ताकि हमें पता चले कंसोल पर, ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है इसकी मैपिंग करना होता है। मैपिंग कैसे करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, XML में मैपिंग कर रहे थे, अब हम XML में नहीं करेंगे, एनोटेशन के हिसाब से करेंगे। कैसे, देखो जब भी हमें मैपिंग करना होता है एनोटेशन की मदद से, तो क्या लिखते हैं, @ देन हम लिखते हैं वेव सर्वलेट। ये देखो कहाँ से आ रहा है, jakarta.servlet.annotation, इस पैकेज से हमें ये मिलने वाला है। सिंपल सा ये लिखो, इसके बाद
इसके अंदर जो भी आपको मैपिंग करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम ब्राउज़र पर स्लैश क्या टाइप करें, लेट्स सपोज हम टाइप करेंगे स्लैश एग्जाम्पल, ठीक है। स्लैश एग्जाम्पल मतलब क्या, जब हम ब्राउज़र पर स्लैश एग्जाम्पल टाइप करेंगे तो जो अभी हमने सर्वलेट को बनाया है वो क्या होगा, लोड होगा। मतलब क्या, इस यूआरएल पैटर्न पर जो रिक्वेस्ट आएगी इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसे हैंडल करने का, ठीक है। तो सब कुछ सही, देखो कितना आसान है। हमने अभी तक क्या कर रहे थे, एक्सएमएल के अंदर टैग के अंदर हमें क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों की मैपिंग कर रहे थे। अब हम टैग को नहीं यूज़ करें, डायरेक्ट एनोटेशन यूज़ करें, कितना आसान है। सिंपल से क्या किया, @वेब सर्वलेट एनोटेशन यूज़ किया, इसके बाद हमने स्लैश करके हमने यूआरएल पैटर्न का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद सेव किया अपने प्रोग्राम को, ठीक है। सब कुछ सही, रन करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज़ देखते क्या इशू आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, रन देखो, जब भी हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमें क्या करना है, सर्वर को रीस्टार्ट करना है फिर से, ठीक है, ताकि हमें आउटपुट में दिखे। तो हम फिर से क्या करते हैं, अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से करेंगे, तो कंसोल पे जाओ या फिर विंडो पे जाओ, शो वी पे जाओ। यहाँ पर देखो सर्वर सर्वर सर्वर, ये रहा सर्वर्स, ठीक है। क्या करो, ये देखो रेड बटन दिख रहा है ना, वहाँ से स्टॉप होगा, इसको स्टॉप कर लो। स्टॉप हुआ, अब क्या करो, ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हुआ, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, तो देखो वेट स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पर चलते हैं। अभी तक स्लैश टेस्ट टाइप कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है, स्लैश क्या लिखा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखो जैसे हमने स्लैश एग्जाम्पल लिखा, अगर कोई एरर होता तो टॉमकैट सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर एरर को डिस्प्ले कराना, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी टॉमकैट सर्वर कुछ भी हमें मैसेज नहीं दिया। मतलब क्या, प्रोग्राम सब कुछ सही, प्रोग्राम सही है तो आउटपुट भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो क्या हुआ, आउटपुट आया, आई एम वर्किंग। मतलब क्या, इस यूआरएल पैटर्न के हिसाब से जो हमारा वेब कंटेनर है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मुझे कौन से सर्वलेट को लोड करना है। मतलब क्या, जब भी कोई यूज़र स्लैश एग्जाम्पल टाइप करे तो इस यूआरएल पैटर्न पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको हैंडल करने का, ठीक है, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिक से मैसेज प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें पता तो चले कि रिक्वेस्ट जो है वो जो हम यहाँ से भेज रहे हैं तो ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो कुछ भी हम यहाँ पर लिखेंगे ये सारी चीज़ें क्या होगी, मतलब कि जो भी लॉजिक वॉजिक जो कुछ भी लिखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो हमने तीनों तरीके देखे, मतलब कि बनाने के तरीके, तीन तरीके से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को बना सकते हैं। इंटरफेस के थ्रू और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से भी हम बना सकते हैं। बट नॉर्मली आगे के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने वाले हैं जो कि है HTTP सर्वलेट, क्योंकि इसमें देखो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड मिलने वाले हैं, जितने भी इसके लाइफ साइकिल मेथड है ये सारे मेथड हमें यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें प्रोग्राम को करना है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, XML बेस्ड मैपिंग नहीं किया है, हमने क्या किया, सिंपली URL को यूज़ किया है, ठीक है। अब जब भी आपको मैपिंग कराना हो क्या कीजिए, @वेब सर्वलेट एनोटेशन को यूज़ कीजिए। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे स्लैश करके, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा तो ये क्या होगा, मैप हो गया हमारी, ठीक है। मतलब हमें ये सारी टैगों को नहीं लिखना है, कितना आसान है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम आप लोगों को सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो तीनों तरीके देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।